लायरा को कुछ दिनों से पेट में दर्द शुरू हुआ, पर उसने उस दर्द को नज़रअंदाज किया। कुछ साल पहले उसे ठीक ऐसा ही पेट का दर्द हुआ था और तब डॉक्टर से उसे पता चला था कि उसके गॉल ब्लैडर में पत्थर है, जिसकी वजह से उसे ये दर्द हो रहा है। लायरा उस वक्त शाहिद की खिदमत में मसरूफ़ थी और घर के हालात भी कुछ सही नहीं थे। तब लायरा ने खुद की परेशानी को नज़रअंदाज किया था और आज भी वो नज़रअंदाज कर रही थी। फिर एक दिन खाना बनाते वक्त उसे ऐसा दर्द हुआ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बेटे उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर के जांच करने पर उसे पता चला कि उसके गॉल ब्लैडर के पत्थर अब बड़े हो चुके हैं और इसलिए उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर उसने ऑपरेशन करके उन्हें नहीं निकलवाया तो ये उसके जान का खतरा बन सकता है। अब तो लायरा इसे और नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जीना चाहती थी। इतनी जल्दी जिंदगी से हार मानने वालों में से नहीं थी वो। भले ही जिंदगी ने कुछ सालों में उसे बहुत से गम और मुश्किलें दी थी, उसके रास्ते पर कांटे आए थे, पर वो उन कांटों पे चलकर आगे बढ़ना चाहती थी। लायरा ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। उसका ऑपरेशन हुआ और उसके गॉल ब्लैडर के पत्थर निकाले गए और उसे बहुत राहत मिली। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो अपने घर आ गई। लायरा की सबसे छोटी बहू जब दुबई से लायरा के पास आई थी, लायरा ने उसका बहुत ख्याल रखा था, क्योंकि वो पेट से थी। लायरा ने उसके लिए हर वो काम किया जो एक माँ ऐसे वक्त पर अपनी बेटी के लिए करती। जब उसकी मंगनी हुई थी तब भी लायरा अपनी बहू के साथ घूमने जाया करती अलग अलग जगहों पे। लायरा का बेटा तो दुबई में था, तो वो अपनी बहू को कभी तन्हा महसूस नहीं होने देती और उसके साथ अच्छा वक्त गुजारती। आज ऐसे मोड़ पर जब लायरा को किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो ही बहू अपने मायके चली गई। लायरा का ऑपरेशन हुआ था और ऐसे ऑपरेशन के बाद इंसान कुछ दिनों तक काम नहीं कर सकता। उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। लायरा के बेटे तो काम पर जाते थे और बड़ी बहू तो वैसे भी दूसरे घर में रहती थी। ऐसी मुश्किल की घड़ी में लायरा के पास कोई नहीं था उसका ख्याल रखने के लिए। बेटों से जितना बन पड़ता वो करते, पर उसकी छोटी बहू ने ऐसे वक्त पर उसका साथ छोड़ के गलत किया। लायरा अपने मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं रखती थी। हाँ, उसे बुरा ज़रूर लगा, पर उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वो दौर आया जिसने बस लायरा के मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की काया पलट कर रख दी। कोविड का दौर, जो कि सबसे बड़ी महामारी थी। कई लोगों को इस महामारी ने अपना शिकार बनाया। लोगों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने आखिरी सांस लेते देखा। कई बच्चे यतीम हो गए, कई माँ बाप बेऔलाद हो गए, बुजुर्ग लोगों के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, दोस्त जुदा हो गए और इसी तरह लोगों ने एक ऐसा खतरनाक दौर देखा जिसके बारे में कहानियाँ कई सालों तक सुनाई जाएंगी। लायरा ऐसे वक्त में भी पीछे नहीं हटी। उसने और भी अच्छे काम करने की कोशिश की। इस वक्त तो लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत होती। इस दौरान लायरा को बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ उसने मिलकर ये सारे काम किए। जिनकी जो ज़रूरतें होती, लायरा अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करती। लोगों को राशन पहुंचाना, बीमारों को अस्पताल ले जाना, उन लोगों को अस्पताल में बिस्तर दिलवाना, पैसों के मामले में मदद करना और ऐसे बहुत से काम जो कोविड के वक्त ज़रूरी थे, लायरा ने सब कुछ किया। वो ऑनलाइन भी लोगों से बातें करती और उनकी बातें सुनती। लोग अपने दुख दर्द लायरा के सामने बयां करते। लायरा और उसके साथी कोशिश करते लोगों के पास जाकर उनकी सारी दुख तकलीफ़ें दूर करें। ये 2 साल लायरा के इन्हीं नेक कामों में गुजर गए। ये ऐसा वक्त था जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, तो ऐसे वक्त में लोग और ज़्यादा सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह का चलन और ज़्यादा शुरू हो गया। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे कई सारे ऐप्स में लाइव आते। लायरा ने भी इसी दौरान ऑनलाइन काम बहुत किए। सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी काफ़ी हैं। लोग आपको कब कैसे मिल जाएं, इस बात का कोई पता नहीं होता। अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो बुरे भी काफ़ी होते हैं।
लायरा लाइव रेडियो शोज या सिंगिंग शोज वगैरह में जाती, वहाँ जाकर सबको सलाम दुआ करती और कुछ देर में उसके पास घटिया लोगों के गलत मैसेज भी आने लगते। आप बहुत खूबसूरत हो, हमें आपका नंबर दीजिए, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऐसे मैसेजेस आते और कभी कभी तो इतने गंदे जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता। लायरा उन्हें ब्लॉक कर देती, इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता था। ये सब देखकर लायरा सोचती कि कुछ लोगों की नीयत इतनी खराब होती है और वो लोग एक औरत को क्या समझते हैं। इस वजह से वो सोशल मीडिया पर जाने से भी कभी कभी डरती। पर लायरा को तजुर्बा मिला कि जहाँ दुनिया में अच्छे लोग हैं वहाँ कुछ गिरे हुए लोग भी होते हैं। किससे कैसे बात करनी है या इंसान को कैसे परखना है, ये सब लायरा ने सीखा। लायरा को इंडिया के जो लोग मिले उनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। बहुत अच्छे अच्छे लोग उसकी ज़िंदगी में आए। किसी ने उसे अपनी बहन बना लिया तो किसी ने बेटी, किसी ने माँ का दर्जा दिया तो किसी ने सहेली का। लायरा ऑनलाइन रेडियो शोज में जाती और वहाँ के आरजे लोगों से भी उसकी गहरी दोस्ती हो गई। वो उन्हें बच्चों की तरह प्यार करने लगी और वो लोग भी उसे बहुत इज्जत देने लगे। अलग अलग मुल्कों से लोगों का एक ग्रुप बन गया। लायरा उस ग्रुप में थी और वहाँ इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, कनाडा और भी अलग अलग मुल्कों के लोग होते। सब ग्रुप में मिलकर बातें करते और अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते। जब भी सारे लोगों को वक्त मिलता वो लोग वीडियो कॉल भी करते। कभी जूम ऐप पे आते तो कभी फेसबुक पर ही वीडियो कॉल करते। सबके बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया था कि सब एक दूसरे को अपना परिवार मानने लगे थे। एक दूसरे को प्यार करते और साथ में कभी कभी तंग भी करते। सब मिलकर मस्तियाँ करते और कुछ पल के लिए भूल जाते कि उनकी उम्र क्या है। और वैसे भी खुश रहने की और जिंदगी को खुल के जीने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे माहौल में वो लोग कोविड के दुख तकलीफ सब भूल जाते और एक दूसरे को खुशियाँ देते। इस दौरान लायरा को अपना एक पुराना मुंह बोला भाई ऑनलाइन मिला। उसका नाम था यूसुफ। पहले उसका सारा परिवार कराची में हुआ करता था और लायरा के परिवार और यूसुफ के परिवार के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना लगा रहता था। यूसुफ के परिवार के लोग बिखरे हुए थे। कुछ उसके साथ रहते थे कराची में और कुछ अलग अलग मुल्कों में। लायरा उससे मिली और दोनों में बातें होनी शुरू हुई। वो उसे भाई कहती और वो भी लायरा को बहनों जैसा प्यार देता। लायरा ने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया और दोनों में बातें होने लगी। हर 2-3 दिनों में दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते गुजर गए और दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। ना यूसुफ का कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। एक दिन लायरा ने उसे कॉल किया उसका हालचाल पूछने के लिए। यूसुफ ने बताया कि उसके पैर में कोई परेशानी हो गई थी और उसकी बीवी भी अभी अमेरिका गई है उसकी बेटी से मिलने। एक नर्स है जो रोज़ आकर उसके पाँव की मरहम पट्टी करके चली जाती है। उसने बताया कि इसी वजह से उसने कोई कॉल मैसेज नहीं किया। लायरा कभी ज़्यादा देर किसी से फ़ोन पर बात नहीं करती थी, पर उस दिन 1 घंटे तक लायरा की उससे बात हुई थी। अगली सुबह जब लायरा की नींद खुली और उसने फेसबुक देखा तो उसमें यूसुफ की बेटी ने लिखा था कि यूसुफ का इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अपने मुंह बोले भाई के इंतकाल के बारे में सुन के लायरा पर क्या बीतेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।